हाय गाइस, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन का थर्ड क्वेश्चन। वो भी हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब तक हमने दो क्वेश्चन को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हमारा क्या होगा, बनाने तरीका वही रहेगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर होता है आज आप जान जाएंगे हमारे द्वारा। देखिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन हम इस पे बना दिए हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्शन का फिगर होता है ऑर्थोग्राफिक्स में चाहे आइसोमेट्रिक में, सबसे पहले हम क्या है ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सभी दूरियों को देख लेते हैं, तब जाकर क्या है अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये 3D पिक्चर है, इसको क्या है हमें प्रोजेक्शन में चेंज करना है, वो भी 2D में। हम जानते हैं क्या है, प्रोडक्शन जब चेंज होता है तो 2D में ही होता है। देखिए हमारे प्रोजेक्शन है, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट में दे रहा है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा क्या है साइड व्यू है। और अब टॉप तो खुद जान जाएंगे, क्योंकि टॉप हमेशा क्या होता है, ऊपर की जो प्लेन होता है हमारा क्या होता है टॉप होता है। अब देखिए यहाँ ही निष्कर्ष कर देते हैं कि जो फ्रंट होता है हमेशा क्या होता है लंबाई होती है, जो साइड होती क्या होती है चौड़ाई होती है, और टॉप क्या होती है ऊंचाई में आती है। तो सबसे पहले सभी विभाग देख लेते हैं। देखिए इस ब्लॉक का ए प्लेन कितना है, इसका लंबाई 60 mm है। प्रोजेक्शन का ऑल डायमेंशन का होते हैं mm में होते हैं। ये हमारा 60 mm है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 50 mm। अगर इस प्लेट की ऊंचाई देखा जाए तो 10 है। अब इस प्लेट की ऊंचाई जो भी होगा 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ तक है। इतना आपको क्या है जान लेना है। अगर यहाँ अलग होता तो यहाँ कोई दूरी लिखा होता, अगर नहीं लिखा है सेम टू सेम का ये दो सब प्लेट का है 10 mm की ऊंचाई पे है। हम सब आपको क्लियर कराते हैं। अब देखिए यहाँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए क्या है, ये एक प्लेट है। अब प्लेट पे का एक होलो चीज रखा गया, मतलब क्या है वो भी क्या है ब्लॉक ही है। जैसे समझिए क्या है कि ऐसा ब्लॉक रखा गया है जो सीधे सेंटर में है। ठीक है, फिगर से आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में। ठीक है, फिगर बनाया गया, अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो कोई बात नहीं, इसकी जो बीमारी है एकदम एक्चुअल है। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा होलो, देखिए ये जो दिखा रहा है क्या है, बीच में होलो है, मतलब क्या है होल छेद है। ठीक है, बीच में क्या है छेद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर है, बीच में क्या है छेद है। तो देखिए इसकी क्या है, अगर इधर से देखा जाए चौड़ाई होता है, साइड में हमेशा चौड़ाई भी 20 है, इधर से देखा जाए तो लंबाई भी क्या है 20 है। ठीक है, मतलब क्या है यह एक स्क्वायर रहा है। अब देखिए जो ये हमारा ब्लॉक है, जो होलो ब्लॉक है, ये इस किनारे से कितना 20 mm के बाद है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, जो छोटा वाला होलो है वो कितना है 10 mm स्क्वायर, मतलब क्या है ये एरिया बता रहा है, स्क्वायर का बताता है एरिया बताता है। अब देखिए ये दिखा रहा है कि यह 5, मतलब 5 का दिखा रहा है कि ये जो बीच के इसके बीच गैप है वह 5 mm का है। ठीक है, मतलब ये जो 5 दिखा रहा है ऐसे है, एक गैप दिखा रहा है। ठीक है, मतलब चारों तरफ क्या है 5-5 mm का क्या है गैप है, बीच में का होलो है, मतलब मोटी दीवार है, उसके बाद होल है। तो आपको क्या समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ इसकी जो ऊंचाई है होलो का वह 30 mm है। ठीक है, तो सभी विभाग को हमने क्या है यहाँ पे दिखा दिया। अब बनाते हैं फिगर को आसान तरीके से, समझिए मजेदार तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम अब ये ध्यान रखना है हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अब तक हमने दो क्वेश्चन का है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया था, आज हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर आप अब तक उस वीडियो को ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है है, और प्रोजेक्शन का जो रूल है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर पहली बार जुड़े होंगे तो। ठीक है, देखिए अब क्या है, हम यहाँ प्रोजेक्शन बनाते समय हमने तो फिगर देख लिया है। अब बनाते हैं यहाँ पे एक्स वाई रेखा खींचते हैं जो हॉरिजॉन्टल है। थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम आ गया है, इस समय लॉकडाउन का मौसम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए क्या कोई शॉप लगभग उतना अवेलेबल नहीं हो पा रही है कि जहाँ जाकर ले लूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई इसको लिखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो हमारे जो पेपर मिलेगा उसके पैरेलल होगा। अब इस पे क्या है मध्य बिंदु पे एक और रेखा खींचते हैं वर्टिकल में। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देख लेते हैं।
थोड़ा हल्का चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब एक हो गया, हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा कि देखिए थर्ड एंगल में हमारा जब होता है तो एच पी अपान वीपी लिखा जाता है, लेकिन जब फर्स्ट एंगल में होता है तो वहाँ लिखते हैं वीपी अपान एच पी। ठीक है, तो बताइए हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तो हम क्या लिखेंगे, वीपी अपान एच पी। कहाँ लिखेंगे, एक्स के पास। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वीपी अपान एच पी। ठीक है, जगह हमको कम मिल रहा है इसलिए इसी में हम बताएंगे, आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, बस क्या है, भावनाओं को समझिए, विमाओं को समझिए। आपका फिगर सेम टू सेम जब आप कॉपी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये डिसाइड करना होगा कि फ्रंट कहाँ बनेगा, साइड भी कहाँ बनेगा, टॉप भी कहाँ बनता है। सबसे पहले इसको डिसाइड करते हैं। तो हम जानते हैं, एक बार और बताते हैं, एचपी में सदैव क्या बनता है, आज आप कहेंगे टॉप बनता है। क्या बनता है, टॉप। वीपी में फ्रंट और साइड भी क्या होते हैं, दोनों बनते हैं। मतलब वीपी में फ्रंट और साइड दोनों बनते हैं, एचपी में सिर्फ टॉप बनता है। ठीक है, देखिए वीपी के दोनों हो गए, ये वीपी ऊपर है ना, तो वीपी के दोनों हो गए, एचपी का है, ये एचपी के दोनों हो गए। तो हम जानते हैं एचपी में सिर्फ का टॉप बनता है, वीपी में फ्रंट और साइड दोनों बनते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल पोर्शन बनाते हैं। तो हमें फ्रंट पे खड़े होकर ये देखते हैं कि साइड भी हमारा लेफ्ट है कि राइट है। देखिए हम फ्रंट पे हैं, तो फ्रंट में हमारा क्या है, दायां है ना, मतलब क्या है, साइड भी किधर गया, दाएं, मतलब साइड भी किधर गया, राइट साइड में। जैसे फर्स्ट एंगल पोर्शन होता है तो हमारा साइड भी किधर चला जाएगा, बायां। देखिए यही इसका रूल है। अगर फर्स्ट एंगल पोजीशन में कहा गया है, ठीक है, तो हमारा अगर क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा कहाँ, फ्रंट पे खड़े होकर एक ज्ञात करेंगे कि साइड भी लेफ्ट है कि राइट। ठीक है, हम फ्रंट पे अगर खड़े हो जाएं तो दायां हमारा यही तो है, यही है ना, तो दाएं तरफ का हमारा साइड भी है। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन जब बनता है तो चेंज हो जाता है। अगर राइट की तरफ साइड भी क्वेश्चन में होता है तो हमारा जब आंसर बने कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। अगर लेफ्ट में अगर क्वेश्चन में है तो साइड भी किधर चला जाएगा, राइट में। मतलब यही चेंज होता है। थर्ड एंगल पोर्शन होता तो कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ता। साइड भी क्या है, दाएं था तो दाएं बनाते, बाएं होता तो बाएं। मतलब क्या है, थर्ड एंगल पोर्शन में साइड भी जिधर रहता है उधर ही बना देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्स्ट एंगल पोर्शन में हमेशा क्या होता है, साइड भी अपना दिशा बदल देता है। अगर राइट रहेगा तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा तो राइट। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप जानते हैं एचपी में क्या बनेगा, टॉप वीपी में। तो सबसे पहले हम साइड भी को क्लियर करते हैं। हम जानते हैं वीपी में साइड भी बनेगा। अब ये भी हम जान गए कि साइड भी हमारा दाएं आ रहा है, तो क्वेश्चन में आंसर में कहाँ बनेगा, बाएं। किधर बनेगा, बाएं बनेगा। तो बाएं क्या है, बाएं का दाएं होगा। तो वीपी का दोनों था, वीपी का बायां था, वीपी का दायां था, तो साइड भी किधर चला जाएगा, हमने ऐसे लिख दिया साइड भी को। इसका मतलब जब साइड भी आएगा तो फ्रंट यहाँ जाएगा। अब फ्रंट के नीचे ही ऊपर क्या होता है, टॉप होता है, तो यहाँ टॉप आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज हमको क्या पहले क्लियर कर देना है, बिना स्केल उसकेल उठाए पहले ही क्या है, बिना आप क्वेश्चन की स्टार्ट के सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा साइड फ्रंट टॉप कहाँ बनेंगे। नहीं तो पता चले बाद में आप बना दिए, बाद में गलत हो गया, साइड कहाँ गया, फ्रंट कहाँ, टॉप कहाँ गया। तो देखिए क्या है, साइड फ्रंट टॉप। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉप से। तो चलिए बनाते कहाँ से, स्टार्ट करते हैं टॉप से, लेकिन सबसे पहले डिसाइड करते हैं साइड भी से कहाँ कहाँ उनकी स्थान निश्चित होगा। तो टॉप देखिए, तो टॉप से हम बता चुके हैं। अगर आप मान लीजिए अपने छत पे जाएंगे टॉप पे, तो आपको कौन कौन सी लंबाई दिखाई देगी, लंबाई दिखाई देगी, चौड़ाई दिखाई देगी, ऊंचाई दिखाई देगी। तो ऊंचाई आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि टॉप पे है, तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, छत के चारों किनारे दिखाई देंगे, एक लंबाई दिखाई देगी, एक चौड़ाई दिखाई देगी। तो हम भी छत पे चले गए, मान लीजिए टॉप यहाँ ना, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। अब इस छत के किनारे किनारे आपको जाना है टॉप पे। तो देखिए लंबाई कितनी है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो 50 mm, कम से कम इधर 5 mm छोड़ के 50 mm से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, कि जब इसको दूरी बढ़ाएं तो कम से कम उसके पार न चले, ऐसा ना बनाते जाए उसके पार हो जाए। ठीक है, हम इस कॉर्नर से स्टार्ट किए, हमेशा फ्रंट की तरफ से स्टार्ट किया था। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे छत पर, किनारे किनारे कितना दूरी चलना पड़ेगा, 60। कितना चलना पड़ेगा, 60। तो हम भी इस किनारे से चलकर
60 गए, कितना गए 60। हम दूरी उतना ही लिखेंगे, फिगर बस छोटा होगा क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, 60 हमने चल दिया, हमने इस कॉर्नर पे आ गए। अब फिर कितना चलेंगे, यहाँ से यहाँ गए तो कितना चलना होगा, चौड़ाई में 50, तो हमने क्या हुआ इधर 50 चल दिए। ठीक है, अब फिर इस कॉर्नर पे आ गए। जब छत पे देखिए हम सामने देख रहे हैं तब ना ढका है, जब हम छत पे रहेंगे तो क्या होगा, चारों किनारे दिखाई देंगी। मान लीजिए छत पे चारों किनारे जा सकते हैं ना, बस सामने देख रहे हैं क्या ढक गया है, तो क्या ऐसे सीधे सीधे उस किनारे पहुंच जाएंगे। तो उस किनारा की लंबाई कितना होगा, जितना आगे उतना क्या होगा पीछे होगा, हम बता चुके हैं पहले ही। तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब हम इस कॉर्नर पे इसके पीछे यहां से यहां तक फिर आएंगे, कितना चलना होगा 50। ये तो सिर्फ कहा गया बॉर्डर बनेगा ऊपर से, लेकिन बीच में क्या है हमारा, ये भी तो है। जब इसके अब इस पे चले गए, अब देखिए इस किनारे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस किनारे से स्टार्ट करने से पहले आपको देखना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह क्या है, ये दीवार क्या है, इससे 20 mm के छोड़ कर है, कितना है 20 mm छोड़कर है इतना, और ये क्या है सीधे बीचों बीच में है। तो आपको क्या है, सबसे पहले यहाँ 20 mm की दूरी, यही दीवार है ना, क्योंकि हमारा इधर से बना रहे हैं। तो दीवार को देख लें, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस नीचे थोड़ा सा दिखे, लेकिन 60 हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 लिखा है इसका मतलब क्या है, जो दीवार इधर से भी 20 mm पे छोड़ के, इधर से 20 इधर से 20 चारों तरफ से क्या 20 छोड़कर है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या सबसे पहले उसका क्लियर करते हैं। इधर से भी 20 छोड़ेंगे, इधर से भी 20 छोड़ेंगे, मतलब यहाँ से 20 mm छोड़ेंगे। अगर आपको पहले पॉइंट नहीं मालूम कहाँ हम स्टार्ट करें, तो आप क्या है इधर से और इधर से दोनों तरफ का 20-20 mm पे का रेखा खींचनी है। मतलब इस पॉइंट को सबसे पहले प्राप्त करना, क्योंकि छत हमारा टॉप पे ही है ना, तो इधर से 20 mm छोड़ेंगे, कितना 20 mm। अब और यहाँ से भी तो 20 mm है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 mm पे एक रेखा से खींच देंगे, और इधर से 20 mm पे जाकर का एक रेखा खींच देंगे। तो जहाँ एक कटान बिंदु होगा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, यह स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब दोनों तरफ से, इधर से भी 20 था, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 20 था ना, तो यहाँ से 20 यहाँ चले आए, और यहाँ से कितना है 20 से यहाँ से भी है, तो इधर से 20 जाकर यहाँ खींच हमारा पॉइंट मिल गया। मतलब कहा ये चलेंगे यहाँ से, अब ये यहाँ से चलेंगे कितना, अब बताइए 20 है ना, तो यहाँ से 20 था, तो ये भी 20 है, तो ये भी 20 होगा। तो हमने कहा कि यहाँ से 20 चल दिया। ठीक है, अब देख रहे ये भी 20 है, तो यहाँ भी 20 चल दिया। ठीक है, अब चारों तरफ का स्क्वायर है, तो इधर भी 20 होगा। हम जानते हैं स्क्वायर की का चारों भुजाएं का बराबर होती है, ये हो गया। ठीक है, 20 हो गया। मतलब क्या है, आपको 20 से 20 का स्क्वायर बनाना था कि चारों तरफ से क्या 20 बचे। आप जैसे ही बना सकते हैं, पॉइंट देकर बना सकते हैं, या तो बिना इसको मिटा देते। ठीक है, मतलब कहा आपको ये पॉइंट सिर्फ ज्ञात करना था, तो इसको बाद में मिटा देंगे, या तो आपका इसके डायरेक्ट रख के खींच सकते हैं। मतलब क्या है, चारों तरफ 20 mm छोड़ के क्या एक 20 mm का चारों भुजाएं का बनाना था, एक स्क्वायर मतलब वर्ग बनाना था। अब वर्ग में देख रहे हैं क्या, एक होलो है, मैंने बीच में क्या खाली है, और सभी तरफ क्या 5-5 mm की दूरी है। मतलब चारों भुजाओं से 5-5 mm दूरी छोड़ेंगे तो क्या एक छोटा सा वर्ग बीच में बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा वर्ग कहा जाएगा बीच में बन जाएगा। लेकिन यह वर्ग कैसे मालूम चलेगा खाली, अगर इंजीनियर देखेगा तो ये तो मालूम आपने बना दिया बीच में खाली था तो खाली था, लेकिन आपको यहाँ दर्शाना होगा। आपको एक यहाँ क्या है, एक ऐसी रेखा खींचना है, सेंटर लाइन, जो हॉलो चीजें सेंटर लाइन खींच सकते हैं। देखिए ऐसे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, फिर यहाँ से एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ऐसे कहा होगा कि एग्जामिनर जान जाएगा ये होलो सेंटर लाइन हमेशा क्या होती है, इसी तरह एक बड़ी लाइन छोटी लाइन ऐसे चल के खींच देते हैं, तो ये मालूम चलेगा कि होलो मतलब क्या है, यह खाली स्थान है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई इंजीनियर आर्किटेक्चर होते हैं वो जान जाते हैं क्या यह होलो चीज है। मतलब नक्शा उनको दिखाई देता है ना, तो नक्शा कोई बताता नहीं, दूसरा इंजीनियर खुद जाकर कहा तो समझ जाते हैं नक्शा देखकर, कहाँ क्या खिड़की, कहाँ बालकनी, कहाँ क्या है, मतलब क्या है, वो सिर्फ नक्शे से ही जान जाते हैं। इसलिए तो कहा क्या है कि ड्राइंग का इंजीनियर की एक लैंग्वेज होती है, मतलब क्या है वो उसी भाषा में समझ। दोस्तों हमने क्या है, फ्रंट को टॉप को बना लिया, फ्रंट बनाने जा रहे हैं। देखिए फ्रंट में देखिए एक क्या होगा,
आप इधर से जब देखेंगे फ्रंट से तो क्या होगा, सबसे पहले यह प्लेट दिखाई देगी क्योंकि यह ऊंचाई में कितनी है 10, मतलब सामने यही है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से निश्चित दूरी छोड़ क्या है, ये दूरी खींचेंगे। जैसे क्या है 2 बार चलाने में मार्कर चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा इस पर हमें क्या है ऑयल सा लगा दिए हैं, इसमें थोड़ा स्लिप कर रहा है, चल नहीं रहा है। देखिए हमारा दूरी कितना है 60, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यही 60 क्या है दूरी यहाँ है। अब देख रहे हैं सामने, देखे मान ली यहाँ से यहाँ तक चल दिए, अब सीधे कितना जाएंगे ऊपर, तो 10 सेंटीमीटर 10 mm यहाँ गए। फिर यहाँ आ गए तो इधर जाना नहीं है, फिर क्योंकि सामने से ही दिखाई देगा तो कहाँ चले जाएंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आएंगे सीधे यहाँ जाएंगे। तो क्या जितना चले थे उतने ही चलेंगे क्योंकि 60 है तो 60 भी है, और आगे सीधे यहाँ जहाँ चल पहुँचे थे। तो कहा गया नीचे का ब्लॉक बन गया। अब देख रहे हैं सीधे कहा गया 20 mm पे दूरी का एक और प्लेट दिखाई देगा ऐसे। देखिए जब इधर से देखेंगे सिर्फ ए जो दिखाई देगा, ए वाला दिखाई नहीं देगा कि इधर से देखने पे दिखाई देगा। तो इधर से कहा गया 20 mm की दूरी छोड़कर, ठीक है, एक इधर से और इधर से भी क्या होगा 20 mm से क्या होगा ऐसे एक कितनी ऊंचाई रहेगी 30 mm ऊंचाई का होगा एक दिखाई देगा। ठीक है, आप सीधा खींचेगा आपका सब मापन ऐसे रहेगा, मतलब दोनों तरफ से कितना रहेगा दूरी 20-20। अब ये तो बन गया, लेकिन यह यहाँ एक और चीज ध्यान देना है कि क्या होलो मतलब क्या बीच में छिद्र है, तो क्या वो दिखाई देगा छिद्र है, सामने जब देखेंगे तो पहला दीवार ही लेयर ही ढक जाएगा। होलो क्या है बीच में है ना, तो जो चीज हमें प्रोडक्शन में दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं डैश डैश करते हैं। तो देखिए ये दोनों कोरे ही तो नहीं दिखाई देंगी, तो जो कोरे जहाँ है वहाँ क्या करें डैश डैश खींच देंगे, सीधे नीचे तक ही होंगी। ठीक है, अब देखिए यह इस किनारे से कितना दूरी पे 5 mm की, इधर से भी कितना है 5 mm पे, तो हम दोनों तरफ से क्या होगा 5-5 mm की दूरी छोड़ के क्या है एक डैश लाइन खींच देंगे। डैश लाइन, तो ये क्या दिखा दे रही है कि कोई ऐसा होलो चीज है क्या है जो दिखाई नहीं दे रही है, चाहे होलो चीज चाहे कोई भी हो वह दिखाई हमको नहीं। क्या हो गया कि ये मालूम चल रहा है कि क्या है पीछे कोई ऐसी वस्तु है जो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो क्या होगा इसको हम डॉटेड कर दिए। तो अब क्या होगा हमारा फ्रंट बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि 5-5 mm पे दूरी पे, ठीक है, दोनों तरफ ये हो गया। अब बनाएंगे किसको साइड, क्योंकि हमारा टॉप बन गया फ्रंट बन गया, अब बनाएंगे साइड। तो साइड बनाएंगे, देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा ए प्लेट दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा बताइए आप। तो क्या यहाँ एक और चीज होता है कि आप उसको कर सकते हैं नहीं कर भी नहीं सकते, मतलब करना होगा तब करिएगा, नहीं करना होगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से दूरी का होगा ये जो 50 है इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ITI में तो कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन डिप्लोमा में बीटेक में कंपल्सरी होता है कि आपको दिखाना पड़ता है। मतलब यहाँ क्या करें कंपास रखेंगे, कंपास का पिन लेकर ये दूरी यहाँ तक टच करते हैं, मतलब सीधे यहाँ तक क्रॉस करते हैं, तो यहाँ दूरी का होता है कंपास से ऐसे उठा देते हैं, मतलब ऐसे। फिर यहाँ से कंपास से यहाँ का होगा ऐसे जाएगा, ये दूरी सीधी का वहाँ पहुँच जाती है। तो जितना ऊपर ऊंचाई स्टार्ट किए थे तो यहाँ भी उतना ये नहीं कि नीचे स्टार्ट कर दें। तो देखिए क्या अगर यहाँ से देखा जाए, मान लीजिए यहाँ खड़े हो गए तो आपको सबसे पहले यहाँ जाना होगा ना, तो कितना चलेंगे 50। तो ऑलरेडी क्या हम 50 को यहाँ ले आकर आ चुके हैं, मतलब यहाँ ऐसे का होगा इसके सीध में ही 50 mm का कह के रेखा खींच देंगे। वो ऑलरेडी क्या होगा यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक, क्योंकि यही दूरी हम का यहाँ ट्रांसफर किए हैं 50 हो गया। मान लीजिए यहाँ से चले यहाँ तक चले, फिर कितना चलना होगा 10। हम बताए थे कि अगर लिखा रहता कि ये अलग है तो यहाँ लिख देता इससे बाई पे। देखिए ये दिखाई दिया प्लेट जिसकी इसकी चौड़ाई कितना है 50, तो हमने चौड़ाई क्या ऑलरेडी 50 का है, इससे ट्रांसफर कर दिया। अगर आप लिख सकते भी नहीं लिखेंगे तो अगर ये दूरी दर्शा है ना, अगर ऐसे ले गए तो नहीं दर्शाना होगा, मतलब 50 mm नहीं लिखना होगा। अगर डायरेक्ट 50 mm बनाते हैं तो आपको यहाँ दर्शाना होगा। ठीक है, अब देखिए प्लेट दिखाई देगा। अब इधर से तो सही था कि 20 mm इधर छोड़ दिए थे, 20 mm इधर छोड़ दिए थे, तो सीधे क्या होगा 20 mm प्लेट हो गया। लेकिन अगर इधर 20 छोड़ेंगे इधर 20 छोड़ेंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये 50 है ना, तो बीचों बीच में 20 निकल जाएगा तो बचाए कितना बचेगा 20 इधर निकला 20 इधर, 50 में 20 निकल जाएगा कितना बचेगा 30 बचेगा, और दोनों तरफ कितना जाएगा 15-15। इसका मतलब क्या हो गया इधर से 15, ठीक है, पे क्या होगा एक ऐसे रेखा जाए किसकी
क्या होगा 20 हो जाएगा, इधर भी 15, तभी तो 50 होगा, क्योंकि 15 15 30 हो गए, क्योंकि ऑलरेडी कितना है 20 था ही, तो 20 ही ले लेगा अपना। यहाँ लिख सकते हैं टोटल कितना है 20। अब देख रहे हैं यहाँ भी क्या होगा, ये हॉलो चीज दिखेगा नहीं, ब्लॉक जो अंदर का गैप है वो दिखेगा नहीं, तो उस गैप को भी क्या होगा डाटेट करना होगा। तो किधर से, यहाँ तो लिख दे चारों तरफ 5 5 ना, मतलब यहाँ से क्या होगा 5 mm की दूरी पे, इधर से भी 5 mm की दूरी पे क्या होगा डैश लाइन का होगा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 20 20 नहीं करेंगे, क्योंकि 20 20 करेंगे तो 20 से 20 60 हो जाता है, लेकिन हमारे पास दूरी कितनी थी 50। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लंबाई तरफ से 20 20 छोड़ दिए, लेकिन जब इधर से लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 20 ये हो गया तो ये 50 था, तो इसका मतलब क्या होगा 15 इधर हो गया और 15 इधर हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। मतलब क्या हो गया 50 था ना, तो 15 इधर 15 इधर, इधर से कितना आ जाएगा 20 20। तो ऐसे क्या हो गया आपका ये ब्लॉक निकल जाता। तो दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो का एक बार रिप्ले करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन की चीज़ें अगर पहली बार पढ़ते तो आपको उतना आसान समझ में नहीं आता, ठीक है तो बहुत आसान, लेकिन इसके जो रूल्स हैं थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा 1 2 बार रिवाइज करना पड़ता है, उसको समझ जाते हैं, ठीक है। तो अब चला जाए, हम चलेंगे लेकिन आप पढ़ेंगे, क्योंकि पास होना है ना, नौकरी घर लानी है ना, तो पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार और दिखा देते हैं। हाँ एक चीज़ और बता दें कि जो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, फर्स्ट एंगल पोर्शन में सिर्फ होता चेंज लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके ध्यान रखिएगा, नहीं थर्ड एंगल पोर्शन बनाने का आया आप साइड व्यू को चेंज कर दिए, नहीं थर्ड एंगल पोर्शन साइड भी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट एंगल पोर्शन में साइड भी चेंज होता है। बाकी सब चीज़ों को आप समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैनल पहली बार जुड़े दोस्तों का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि आशीष सर जी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगे पढ़िए, ठीक है, और नहीं चलेगा तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाएं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, आप पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।